जय परमेश्वर देवता लोग। पेज नंबर 261 से आगे बढ़ रहा हूँ। जनहित में जारी है साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास विधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादू साला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से इन्नागंज राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर माजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिए। जय परमेश्वर देवता लोग। जय परमेश्वर। पेज नंबर 261 से आगे बढ़ रहा हूँ। हिरणाकंस वगैरह ने राक्षस विद्या के पाप से आदमियों को और जीव और जीवा जून को कच्ची उम्र में मारना शुरू किया था और मारता था। सो रावण ने और हिरणाकंस वगैरह ने भी भूत प्रेत के सर और जन और देवी देवता वगैरह के सर बदनामी लगा दी थी। और रावण वगैरह ने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिसे संसार के लोग देवताओं के ऊपर बकरा पाड़ा वगैरह मारने लग गए थे और उसका हाल दुनिया को मालूम नहीं था। इससे रावण के वक्त में भी रावण के पाप की वजह से कच्ची उम्र में लोग और जीव जंतु वगैरह मरते थे। और ईश्वर ने तो सबको ही पूरी उम्र दी, परंतु कम उम्र में जो मरे वो कच्ची उम्र में मरते हैं, सो जादू से मरते हैं। सो जबकि कच्ची उम्र में कोई किस्म का जीव मरे तो जानना कि किसी ने राक्षसी पाप चलाया है। और इस वक्त तो राक्षसी विद्या का पाप प्रकट है कि देवताओं के ऊपर जानवर मारते हैं रावण की तरह से। सो जो किसी को यकीन नहीं हो सो देख लो कि जिस मुल्क में जानवरों को देवताओं के ऊपर मारते हैं, सो मराते तो जादू से बनिए और सुझाते हैं देवताओं का। सो ये बनिए भी जादू से बीमार वगैरह करते हैं और बदनामी देवताओं के सर पे लगा देते हैं और संसार के लोगों के घर में देवतों ही का सुझा देते हैं, जिससे संसार के लोग बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से देवताओं के ऊपर जानवरों को मारते हैं। और ये काम जानवरों के मराने को देवताओं के ऊपर बुद्धि भ्रष्ट करने के वास्ते चलाया है, जिससे तमाम संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट हो जाएगी। इस सबब से ये बनिए जादू से सुझा के बकरे भैंसे देवताओं के ऊपर मराते हैं और बनियों के जादू से कच्ची उम्र में हर किस्म के जीव मारने का पाप सब विलायतों में फैलावेंगे। कि जैसा आजकल हिंदुस्तान बल राजा के बाद से फैला हुआ है, इसी तरह से दूसरी विलायतों में फैला देंगी। सो जब कि कोई राजा बादशाह
दयावन जागेगा कि जो देवताओं के ऊपर जीव चढ़ा दे वही राक्षसी विद्या करने वाले और उनकी राक्षसी विद्या है, और ये ख्याल नहीं करेंगे कि ये तो भूल से देवताओं के ऊपर जीव चढ़ाते, क्योंकि बनियों ने राक्षसी विद्या के पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है और राक्षसी विद्या है बनियों के घर की। सो ख्याल नहीं करेंगे कि ये बनियों ने अक्लमंदी की है कि हमारा जाल किसी पर प्रकट न हो और हमको कोई इंद्रजालिया नहीं जाने। इस वजह से डाकनों वगैरह के सर और देवी देवताओं के सर बदनामी लगा दी और मुल्कों में मरी और काल वगैरह जो पड़ जाता है वो सब बनियों के जादू से हो जाते हैं और संसार को सुझाते हैं कि मंगल भारी था और शनिचर के ग्रह बहुत तेज थे और शुक्र न्याय भी खराब है। सो मंगल व शनिचर व शुक्र वगैरह भी आज में थे। सो वो तो अपनी उम्र पाके मर गई। सो वो तो इस जमीन पर अब कहाँ से आवे। और इसी तरह से कभी कभी देवी देवताओं का भी सुझाते कि देवी स्वर्ग से उतरेगी, वो खप्पर भरेगी। सो जब बनिए तमाम मुल्कों के नाम का पाप कराते हैं तो तमाम मुल्कों में मरी पड़ जाती, और जो थोड़े से गांवों के नाम का पाप करावे तो थोड़े से गांवों में मरी पड़ जावे। सो इसका हाल तुम संसार के लोग हर बरस टिप्पणों में सुनते हो, परंतु मैं तो एक दो बात लिखता हूँ, और जो कि टिप्पणों में जिस कदर हाल राक्षसी विद्या का लिखा आता है वो सब हो जाता है। सो सुनते ही हो कि जो अनेक तरह के घरे गोता दुनिया में लगा दिए। सो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह टिप्पणों वगैरह में सुनते ही हो। सो ये टिप्पणे बनियों ने पहले से चला दिए और ब्राह्मणों को पकड़ा दिए, जिस तरह से कि रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी और रावण ने ऋषिसुरों की बुद्धि भ्रष्ट करके राक्षसी विद्या के टिप्पणी पकड़ा दिए थे। सो अब इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टिप्पणी ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट करके ब्राह्मणों को मराने के लिए पकड़ा दिए, परंतु इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की कि इन्होंने राक्षसी पाप की खबर किसी को भी नहीं पड़ने दी, और जो संसार के लोग और राजा बादशाह समझ भी गए तो यही जानेंगे कि राक्षसी विद्या ब्राह्मणों के घर की है और टिप्पणी भी इन्होंने ही चलाई, इससे ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे। तो जिस तरह से कि सब संसार के लोग भूले हुए हैं उसी तरह से ये ब्राह्मण भी भूले हुए हैं। सो ये बात काबिल ख्याल करने की कि बगैर चल तो ब्राह्मण किस तरह से भूले, जिससे बनियों ने राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके बुलाए कि जैसे रावण ने तमाम जान के राजा बादशाह और रईत वगैरह की बुद्धि खराब करके बुलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी बुद्धि खराब करके और ज्यादा पाप करा के बुलाया, क्योंकि इन बनियों ने तरह तरह के जाल करके बुलाया है और अनेक तरह का जाल चला दिया। और कई किताबों में ऐसी ऐसी बातें पहले से लिख दी है कि देवता जिंदा स्वर्ग में बैठे, और ये किताबें बनियों की बनाई है और नाम उन किताबों में इन बनियों ने अपने बचाव के वास्ते और जाल अपना जाहिर न होने के लिए अगले भक्त लोगों के लिख दिए। सो ये बात ख्याल करने के काबिल है कि देवताओं ने अच्छे काम किए जिससे उन्होंने नाम अमर रहे, और ये बनिए जादू से लोगों को बीमार कर देते और उनके दिल में देवताओं का सुझाते। जब उन्होंने हाथों से उन देवताओं की समाजियों के ऊपर जीव मरवाते, सो वो समाजियों के ऊपर जीवड़ों को इस वजह से मारने लगे और बनिए जादू से उन्होंने दिल में देवताओं का सुझाते कि देवताओं ने बीमार किया है, और राजा रावण ने भी देवता स्वरूपी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, परंतु रावण ने पाप थोड़ा चलाया था जिससे बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हुई थी, और इन बनियों ने तो साफ बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि जो बीमार तो जादू से करते और उनके घर में ऐसा सुझाते हैं कि देवता जीव मांगता है। सो जब देवताओं के नाम का जीव मारे
जब तो बीमारी से अच्छा हो जाता है। सो जादूखोरा जब उसके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो बीमारी से अच्छा हो जाए। और संसार के लोगों को ऐसी ऐसी करतूतों से बुलाए कि भक्त लोगों को भी अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देते और लोग ये ख्याल कहने से भी नहीं करते कि पाप बुरा है या भला है। और जो किसी साधु फकीर को किसी देवता पर किसी जानवर को मारते हुए देखकर दया हो और गुस्सा होकर ये कहने लगे कि तुम तो अंधे हो गए हो कि जो देवताओं के ऊपर जीव को मारते हो, सो तुम जीव को मत मारा करो। सो उस साधु को भी जादू से बीमार कर देते हैं और फिर साधु फकीरों के दिल में भी इसी तरह से सुझाते हैं कि तुमने हमारे भोग को बंद कर दिया और तुम साधु होके हम देवताओं की निंदा करते हो जिससे हमने तुमको बीमार किया। सो इन बनियों ने साधु फकीरों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि जो ये नहीं समझते हैं कि जो देवताओं का सुझा दे। तो साधु भी देवताओं के ऊपर जीव मानना अच्छी बात जानते और ये ख्याल में नहीं आता है कि रावण के मुँह पे ये तो जादू का कुछ और ही छल है। सो ये तो कुछ और ही छल है। सो ऐसा तो ये बनी अपने राक्षसी पाप से नहीं समझने देते हैं और जादू से बीमार कर देते हैं, जिससे साधु भी ये जानने लगते हैं कि देवता सच्चा है और मैं झूठा हूँ, जिससे देवताओं ने बीमार किया। जिससे साधु भी देवताओं के भरोसे भूले हुए हैं। सो भूले तो बनियों के पाप से है क्योंकि बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सो देवताओं का सुझा देते तो उसी को सच मानने लगते हैं और जो और किसी को सुझा देवे तो वो भी मानने लगे। फिर इसी तरह से साधु भी भूलकर सच मानने को लग जाते कि भूत प्रेत देवी देवता बड़ा है, सच जीव मांगता है, क्योंकि साधु फकीरों को भी जादू साले से बीमार कर देते। जब वो जीव मानना सच समझते हैं और कहते हैं कि देवता के ऊपर जानवरों का देना दुरुस्त है और मैं झूठा हूँ, सो उन्हों को ये बात मालूम नहीं है कि रावण की तरह से इन बनियों ने जादू चलाया है। सो हकीकत में असल पाप इन बनियों का है। अगर बनियों के जादू की खबर संसार के लोगों को पड़ जाए तो संसार के लोग बनियों के घरों में ही जीवड़ों को मार के डाल देवे, परंतु संसार के लोगों को इनके जाल की मालूम नहीं। वो तो देवकला के भरोसे भूले हुए हैं, क्योंकि रावण वगैरह देवताओं के ऊपर जीवड़ों को मरवाता था। परंतु जबकि रावण के पाप की खबर पड़ी, जब संसार के लोगों ने रावण हिन्नागंज वगैरह की ओधी निकाल दी थी, फिर रावण की तरह से इन बनियों का भी जाल चल रहा है। सो अब रावण की तरह से इन बनियों के जाल की मुझको खबर पड़ी है। जिस तरह से कि पहले पाप के चलाने वालों को सजा दी गई, उसी तरह से इन बनियों का भी पाप छोड़ाओ तो संसार का भला होए। और रावण हिन्नागंज वगैरह ने तो थोड़ा पाप चलाया था, जिस पर ही उनकी तो ओत निकाल देती। और इन बनियों ने तो इतना पाप चलाया है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं है, क्योंकि करोड़ों आदमियों को ये बनिए जादू के जुल्म से मार देते हैं और नाम देवताओं का लगा देते हैं कि देवताओं ने दोष किया जिससे मरे हैं। इसी तरह से करोड़ों जानवरों को अपने जादू से देवताओं का नाम लगा के मरा देते हैं। तो तुम संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप ने भ्रष्ट कर ली है, जिससे तुम देवताओं के ऊपर अपने हाथ से जानवरों को मारते हो। सो ये राक्षसी विद्या का पाप प्रगट है। सो तो जिस मुल्क में देवताओं के ऊपर जीव मराते हैं, सो तलाश करके देखो, क्योंकि ये बात प्रगट है। सो संसार को कुछ दोष नहीं है, क्योंकि संसार के लोगों को राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिए। सो वो देव कला के ही भरोसे भूले हुए। सो बनियों ने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि खराब कर दी है कि जो उनको मने किया हुए तो लड़ने को लग जावे। सो यह जाल मिटेगा जब बुद्धि दुरुस्त होगी। और अब तक तो बनिए लोगों ने बुद्धि खराब करके और इनके हाथों से जीवड़ों को
मरवा के और उनके खाल की चीरे बारीक बारीक नरम नरम दरख्तों की डालियों में लपेटते हैं। सो जिस कदर की खाल सूख जाती है उसी कदर दरख्तों को दुख होता है। सो दरख्तों में भी हम तुम आदमियों की तरह से जीव होता है, जिससे वो दरख्त हरे रहते हैं। और ये दरख्त ऐसे सती है कि अपन सबको फल फूल देते हैं और इन दरख्तों की लकड़ी काम में आती है। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब कर दी है कि जिससे ऐसा ही सूझता है कि जैसा ये बनी अपने राक्षसी पाप से सुझाते हैं, सो ये राक्षसी विद्या का प्रकट पाप है। सो तुम हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह को और तमाम जान की खलकत को दिखता है। और ये बनिए लोग तो पाप में समझते हैं, जिससे ऐसा पाप चलाया है क्योंकि झाड़ वनस्पति अपने को फल फूल देते हैं। सो वो बेचारे बड़े करने वाले और सती है, जिससे इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है कि जो अगले सती लोग हुए थे तो देवता स्वरूप ही कहलाते थे। परंतु इन बनियों ने ऐसी अकलमंदी की है कि तमाम संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे संसार के लोगों को दया धर्म नहीं है। क्योंकि देवताओं के नाम का धर्म पुण्य करे तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बाल बच्चों के आड़े आवेगा। और साधु संत और फकीर फुकरा और ब्राह्मणों वगैरह को देवताओं के नाम का जिमन जिमाओ तो वो धर्म का काम है और पुण्य है। और देवताओं की समाजियों के ऊपर जीव मानना पुण्य नहीं है, क्योंकि देवताओं की समाजियों के ऊपर जीवड़ों को मानना बहुत बुरा पाप है। वो तो जीते थे जब कीड़ी के ऊपर भी दया पालते थे। परंतु ये बेईमान ऐसे है कि जादू का पाप संसार के नाम का करा के संसार को बीमार करते और फिर देवताओं वगैरह का सुझा देते हैं। जब संसार के लोग बेचारे लाचार हो गए देवताओं के ऊपर जीव मारने लगत और जब बनिए बेईमान संसार के नाम का पाप छोड़ देते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं। जब संसार को जादू से ऐसा ही सुझा देते हैं कि देवता ऐसा ही भोग मांगते हैं जिससे हमको बीमार किया था और कभी जीव मारने से भी अच्छा नहीं हो गई, तो संसार को ये सुझा देवे कि देवताओं ने पाड़ा और बकरा माना नहीं। और बेईमान जिस जिस मुल्क में जीव मरवाते हैं तो मैं बंद करके देवताओं के ऊपर जीव मरवा देते हैं और लोगों के दिल में ऐसा सुझा देते हैं कि अब के देवताओं के ऊपर पाड़ा बकरा चढ़ाया नहीं, जिससे मैं नहीं बरसाए। जब लोग गांव गांव में जीव मारने लग जावे, जब ये बनी जमीन के नाम का पाप करना छोड़ दे तो फिर उन गांवों में मैं बरस जाता है। और जो पाप करना जमीन के नाम का नहीं छोड़े तो जीव मारने से भी नहीं बरसता। सो वो जीव मारने को कब राजी है? सो वो तो मर गए, सो वो कहने के वास्ते कहाँ से आवे? और दुनिया को ये खबर नहीं कि राक्षसी विद्या के पाप से हमारी बुद्धि को कैद कर दिए, जो हम नहीं समझते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग पहले भगत हो गुजरे और उनको हम सब लोग मानते हैं कि जिनकी समाजियों के ऊपर हमारी बुद्धि को राक्षसी पाप से फेर कर और हमारे हाथों से जीवड़ों को मराते हैं। सो ये तो बड़ा जुल्म है। सो ये खबर नहीं, क्योंकि वो तो देव कला के भरोसे भूले हुए। सो संसार को और राजा बादशाह को कुछ दोष नहीं कि इन्हों की राक्षसी विद्या के पाप में बुद्धि कह दे, जिसे बुरे कामों को ही अच्छा समझते हैं। और आगे राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चला के सब ऋषि सुरों की और संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। सो उसकी सजा रावण को और रावण की औलाद को मिली। सो रावण की तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप को अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए छोड़ाओ, कि जैसे रावण वगैरह के पाप को छोड़ाया था उसी तरह से छोड़ाओ। और जो मैं
बार बार रावण वगैरह का हाल लिखता हूँ, सो तो राजा बादशाह ने लड़ाया करके पाप को छोड़ाया था, सो ये बातें दुनिया में प्रकट है। सो जब मैं रावण वगैरह का नाम लेता हूँ, जब दुनिया ये कहती है कि हाँ उन बेईमानों ने तो पाप चलाया था, सो जब दुनिया मानती है और कहती है कि बात तो सच्ची है, परंतु कदीमी पाप तो बनियों के घर का है और रावण का नाम तो मैंने इस वास्ते लिखा है। और मैं संसार के लोगों से बनियों के जादू का कहता हूँ तो संसार कहता है कि जादू क्या चीज होती है, हम तो जादू को मानते ही नहीं। सो भाइयों, तुम तो मानते ही भी नहीं हो और न पाप को समझते, परंतु पाप चांद सूरज को पाप लग जाता है, यानी ग्रहण कर देते हैं और ग्रहण कर देते हैं। सो तुम सब संसार के लोग देखते हो, सो तुमको ब्राह्मण लोग टिप्पणों में आए बरस 6-6 महीने पहले से सुनाते हैं। और पाप तो चांद और सूरज को और जमीन माता व मेघ को वो मौत को वो पवन पानी को लग जाता है, तो तुम्हारी हमारी कौन चले? क्योंकि तुम कहते हो कि जादू हम समझते नहीं, परंतु आगे बड़े बड़े सती लोगों को पाप लग गया था, तो हमारी तुम्हारी कौन चलाई? और तुम कहते हो कि जादू हम समझते नहीं, समझते ही नहीं। और मैं कुल विलायतों की औलाद बचने के लिए लिखता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बीती हुई बात है। सो इस पाप को छुड़ाओगे तो संसार उभरेगा। सो तुम तो पाप को मानते ही नहीं हो, परंतु तुम्हारे नाम का होम और पाप कराते हैं। सो वो पाप लग जाता है और रावण वगैरह के जमाने में भी रावण वगैरह का पाप संसार को लग गया था। उसी तरह से अब इन बनियों के जमाने में भी बनियों का पाप सबको लग रहा है, परंतु संसार के लोग समझते नहीं, क्योंकि पाप को आंखों से देख ले भाई जब तो समझ जावे, परंतु ये बनिए दिखा के नहीं करते हैं, वो तो रावण के माफिक आलोक कराते हैं। सो संसार को तो बुलाते हैं, क्योंकि सुर्ग और देवकला के भरोसे भूले हुए हैं। और जिसने दुख पाप आ गई संसार के लोगों को राक्षसी पाप से उबारा है, उनका गुण दुनिया अब तक मानती है। और मूझ गरीब साधु को संसार के लोग उल्टा पागल ही कहते हैं। पागल ही कहते हैं। सो दुनिया को कुछ दोष नहीं कि उनको ये बनिए जादू से ऐसा ही सुझाते हैं। जैसे संसार के लोग मुझे पागल कहते हैं, क्योंकि बनिए अपने कदमी पाप को अपने पास रखते हैं, उसको सौड़े नहीं आने देते। और मुझको तो इन बनियों ने भूल से दुखी किया है, जिसे मैं लिखता हूँ। और ये बनिए संसार में गरीब होके रहते हैं। सो ये बनिए पाप में से थोड़ा थोड़ा सबको सिखाते जाएंगे और गारत करते जाएंगे, और आप सौड़े नहीं आवेंगे। और जब कुल विलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब ये बनिए कलंकी अपना राज करेंगे, जब तो ये बनिए ऐसा जुल्म करेंगी कि जिस तरह से इन बनियों के दिल में आवेगी, उसी तरह से संसार के बच्चों पर जुल्म करेंगी। सो ऐसी आग में इन बनियों ने पहले से संसार में चला दी है कि जो 100 कोस के ऊपर जाकर एक गांव बसा हुआ मिलेगा। जब ऐसा कल जगह आवेगा कि हाथ को हाथ खाने लगेगा, जब तो आप ही कट कट के मर जाना अच्छा है। क्योंकि जब संसार थोड़ा रहेगा, जब ये बनिए कुल विलायतों में अपना राज कर लेंगी और जो इनका पाप नहीं मिटाऊंगी तो सबको गारत कर देंगी। क्योंकि जब बुद्धि कैद हो जाती है, जब भाई भाई आप उसमें लड़कर मर जाते, क्योंकि इन बनियों ने देवताओं पर ऐसा जुल्म चलाया है कि जो अर्ज नहीं किया जाता है, बल्कि तुम सभी देखते हो और जानते हो कि जो बनियों ने अन्न बोलों पर और झाड़ वनस्पति पर पाप चलाया है, सो तो प्रगट पाप है। सो संसार के लोग
तुम देखते हो और सुनते हो, क्योंकि जिन जिन मुल्कों में इन बनियों ने जुल्म का पाप चलाया है, सो वो आप लोगों में से जिसने नहीं देखा हो, तो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज मेरी बात को गौर करके और इन बनियों के जाल को तलाश करके देखो, तो तुमको भी काफरी जाल की खबर हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने इतने इतने देवताओं के ऊपर अनबोला जीव मराए हैं और मराते हैं और दरख्तों में किले गड़वाते हैं। सो सुड़ेल और खबीज और भूत प्रेत और जन वगैरह के नाम से करवाते हैं और संसार के लोगों को जादू से बीमार करते हैं और लोगों के घर में सुझाते हैं भूत प्रेत वगैरह का, और कहते हैं कि झाड़ में भूत प्रेत वगैरह रहता है, वो लग गया है, सो झाड़ में किले वगैरह गड़वाओ, सो भूत प्रेत कील दिया जावे। इसी तरह से अनेक दरख्तों में किले साधु फकीरों के हाथ से और संसार के हाथ से गड़वाते, और किले गड़वाने वालों को जादू से ऐसा ही सुझा देते हैं कि हम बड़े करामाती हैं और समझदार हैं, जिसे भूत प्रेत को बस में कर लिया है और आदमी को अच्छा कर लिया है। और जब वो भूत प्रेत के निकालने वाले झाड़ वगैरह में किले गड़वा देवे और जब उसके नाम का पाप छोड़ देवे, जब वो अच्छा हो जावे, सो किले गड़वा के पाप को छोड़ देते हैं। जब उनको आराम हो जाता है, जब लोग जानते हैं कि भूत प्रेत और जिस जिस मुल्क में डाकनियां बनाई हैं, और जो बड़ा गांव है उनमें डाकने बनाई है, जिसका हाल सुनो कि जो छोटा गांव है उसमें भी 10-12 डाकनियां बनाई है, और जो बड़ा गांव है उसमें 50 या 100, और जो बड़े शहर है वहाँ और ज़्यादा बनाई है। परंतु बूढ़ा बूढ़ी हो गई वो तो तीर्थ स्वरूपी है। सो वेदक शास्त्र में कहते हैं, सुनो इन बेचारों को डाकन डाकनियों की बदनामी दी है और तीर्थ स्वरूपियों को संसार के हाथों से मरवाते हैं, कि जिन मुल्कों में डाकने बनाई है उन्हीं मुल्कों के आदमियों के हाथों से मरवाते हैं और डाकनियों के दिल में जादू से ऐसा सुझाते हैं कि हम डाकी डाकने ही है। सो बीमार तो करते हैं जादू से और सुझाते हैं डाकनियों का, कि जिन्हों को डाकनियों की बदनामी दी है, सो डाकनियों का भी ब्रह्म बुद्धि फेर के राक्षसी पाप से कैद कर दिया है। सो उनको भी यही सुझा देते हैं कि हम डाकने हैं, क्योंकि जैसा संसार में नींद में खाने पीने का सपना करते हैं या और अनेक तरह की लड़ाई भिड़ाई वगैरह का होता है, सो डाकनियों को भी सपना उसी तरह से होता है। सो जब की डाकनियां बनाइए उनको भी जागता सपना या नींद का सपना करके सुझाते हैं कि हम डाकने हैं और आदमी को खा रही है। इससे वो भी ये जानने लगते हैं कि हम डाकी डाकनियां और डायनी, और संसार को जो सब मुल्कों में सपने हुआ करते हैं और आगे राक्षसी पाप नहीं था तो सपना भी नहीं होता था। और जिस मुल्क में की बहुत सी डाकनियां बनाई हैं और संसार के लोगों को जादू से बीमार करी, तो संसार के लोग ये कहने लगे कि आजकल डाकनियों ने बड़ा भारी फैल मचाया है। सो डाकनियों को और संसार के लोगों को बनिए जादू से ऐसा ही सुझावे कि हमको डाकन ने मारा है, और डाकन भी यही समझे कि हमने ही मारा है। और सब संसार कहे कि अब तो अच्छे अच्छे आदमियों को खाने लगी है, यानी जिस जिस मुल्क में डाकने बनाई है उसी मुल्क के आदमियों को जादू से सुझा दे कि अब तो अच्छे अच्छे आदमियों को डाकने खाने लगी है। जब उसी मुल्क के आदमी कि जिस मुल्क में डाकनियां बनाई है उन डाकनियों को संसार के लोग हेत करके और पकड़ करके नीले कांटों में जलवा देते और बहुसियों को पिटवा के मरवा देते। सो जबकि डाकनों को अनेक तरह की तकलीफें करके संसार के हाथों से मरवा देते हैं, तो फिर ये बेईमान जानते हैं कि तीर्थ रुपयों को संसार के हाथों से ही मरवाई और गरीबों को
गरीबों को बहुत दुख दिला दिया है, तो फिर संसार के नाम का पाप छोड़ देते। जब वो अच्छे हो जाते तो उस मुल्क के आदमी कि जिन मुल्कों में डाकनों की बदनामी थी, वो ये कहने को लग जावे कि डाकनियों को मारा, जिससे अब दूसरी डाकने डरने लगी। सो अब दूसरी डाकने अपने को नहीं खावेगी। और जब से कि अंग्रेज आए हैं, जब से डाकनियों का फैल थोड़ा थोड़ा है। और जब तक कि अंग्रेज नहीं आए थे, जब तक इनों का फैल बहुत था। जिस मुल्क में डाकनियों की बदनामी चलाई है, उस मुल्क के आदमियों को ये बनिए जादू से करोड़ों फैल करके मार देते हैं और सुझा देते हैं डाकनियों का। सो डाकनियां भी किसको बनाई है कि जो बनियों की जात के सिवाय दूसरी जात के, और ऐसी ऐसी बुढ़ी डाकने बनाई है कि जिनके मुंह में दांत तक नहीं, और बनाई भी उन्हीं के माँ और दादी और नानी बुआ और मामी काकी वगैरह को डाकनियों की बदनामी दिए। सो ये ख्याल करने की बात है कि तीर्थ रूपियों को, ये ख्याल करने की बात है कि ये तीर्थ रूपी है, कि तीर्थ रूपी है कि नहीं है, कि ये तीर्थ रूपी है कि नहीं। और बेटों के हाथों से डाकनियों की बदनामी लगा के मरवा देते हैं। सो ये बहुत बुरी बात है। परंतु डाकनियों के बेटे तो भूले हुए हैं, वो ये जानते हैं कि ये बिजनेस डाकनी है, परंतु डाकनी और भूत वगैरह तो कुछ भी नहीं है, और झूठी बदनामी दे के मरवा देते हैं। और वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि रावण गरीबों को मरवाता था, परंतु बनिए तो अपने पाप को खूब समझते हैं, क्योंकि गरीबों को दुखी करेंगे तो आपसे ही संसार में बुरा हो जाएगा। इस वास्ते ऐसा पाप चलाया है। सो बूढ़े डोकरों को डाकने बना के मरवाते हैं। सो क्या है गरीबों का मरवाना पाप है या नहीं? तो इसी तरह से बनिए भी रावण के माफिक गरीबों को डाकनियों के बहाने से मरवाते हैं। और कामरू देश का भी दुनिया के लोग कहते हैं कि वहाँ जादू बहुत है। सो कामरू देश मैंने अब तक देखा नहीं, अगर देखा हो जब तो सब हाल वहाँ का लिख दूं, परंतु सुनता हूँ कि वहाँ पर भी इन बनियों ने बुद्धि फेर के उनको कुछ का कुछ सुझा दिया और सुझाते होंगे। सो कामरू देश की आदमी भी इन्हीं जाल में भूले हुए होंगे। सो उनको भी उनकी बुद्धि फेर के भैरू या पीर का या वीर का या देवी वगैरह का सुझाते होंगे, जिससे वो भी भूल गए होंगे, क्योंकि वो जानते होंगे कि हमारे बस में देवी देवता है। सो हमारी करामत चलती है। सो बनियों ने ये कैसी अकलमंदी की कि जब राजा बादशाह जाल को समझेंगे और दरियाफ्त करेंगे तो कामरू देश के भी मारे जाएंगे, और दरियाफ्त के करने वाले ये जानेंगे कि जादू कामरू देश वालों का है। और डाकनियों के ऊपर और देवताओं के ऊपर और भूत प्रेत के ऊपर जीव मराने के लिए बदनामी लगा दिए, परंतु अकलमंदी बनियों की। और जाल तो बनियों का है, और बदनामी और जात के ऊपर लगा दी भुला कर। सो इस वास्ते ये अकलमंदी की है कि हमारा जाल प्रगट नहीं हो, कि हमारा जाल प्रगट नहीं हो। इस सबब से मुल्कों में इन बनियों ने चोरों की तरह से खोज मालूम न होने के लिए मुल्कों में डाल दिए, और संसार के लोग भूले हुए देवताओं के भरोसे और डाकनियों के और देवी देवताओं के भरोसे भूले हुए। और है राक्षसी पाप, और मुझको तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिसे इनों की चोरी मुझको मालूम हुई है, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। और मेरे को नहीं गल पाया होता तो इस बात का क्या भेद मिलता, क्योंकि इन्होंने तो जाल के पर्दे डाल दिए कि जो संसार को पता ही नहीं लगे तो पाप किस तरह से मिटे। परंतु ये बनिए तमाम संसार को गारत करेंगे, और सब विलायतों में
थोड़े से आदमी रहेंगे, जब ये बनी अपना राज जाली जाल में कर लेंगे, जब तो कुल आदमियों की औलाद को बहुत दुख होगा। जो इनका राक्षसी पाप नहीं छोड़ाऊंगी और बाजीगरों को भी बुलाए हैं संसार के मुआफिक ही। और बाजीगर ये जानते हैं कि हमने किसी देवता की साधना की थी, सो देवता बस में हो गया है जिससे हमारा जादू चलता है। सो बाजीगरों को भी उसका कुछ सुझाव देते हैं। सो जादू से कामरू देश में भी जागते सुपने और नींद में सुपने करके तरह तरह के खेल जादू के दिखाते हैं और ढाकने और सुड़ेले सुझाते हैं। फिर इसी तरह से नजर का फैल संसार में जादू से चलाया है कि जो अच्छा मकान होवे तो गिर जावे, या अच्छा घोड़ा होवे या अच्छा ऊँट होवे वो मर जावे। इसी तरह से गाय भैंस वगैरह अच्छा हो तो मर जावे। नजर के फैल और अच्छा नर नारी होवे तो वो भी मर जावे। सो मरते तो कच्ची उम्र में जादू से और बदनामी देते हैं नजर की। और जिस तरह से कि आदमी तमाम संसार में जादू से भूले है, उसी तरह से कि जिसको नजर की बदनामी दी है वो भी ये जानते हैं कि मेरी नजर बहुत करड़ी है। और आंखें तो नारायण ने देखने के वास्ते दी है। सो मालिक ने आंखें तो सब शरीर में अनमोल हीरा बनाई है। सो नजर किसी को किसी की नहीं लगती। नजर कौन सी बरसी भाला या गोली तीर है जो लग जावे, ये तो नारायण ने देखने के वास्ते बनाई है। क्योंकि आंखें नहीं होवे तो शरीर किसी काम का नहीं है। इसी तरह से सिक्के के ऊपर बदनामी दी, क्योंकि बुरा तो करते हैं जादू से। इसी तरह से किसी को ये बात लगा दी कि आज सुबह को फलाने आदमी का मुंह देखा था, तो सारा दिन दुख पाया। तो उस दिन उस शख्स के नाम के गरे जादू से करड़े कर देते हैं कि जिस शख्स ने उस फलाने शख्स का मुंह देखा था, जिससे वो देखने वाला आदमी सारे दिन जादू के गरे से दुख पाता रहे। सो तो उसको मालूम नहीं कि मुझको जादू का ग्रह है जिसे दुख पाया है, क्योंकि मुंह के देखने से तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा और सब में परमेश्वर का रूप है। सो संसार में भी कहते हैं कि सब में पूर्ण ब्रह्म है और सबके अंदर मालिक की रोशनी और कुदरत है। सो सज्जग में क्या मालिक दूसरा था और अब क्या दूसरा हो गया है? मालिक तो वो का वही। सो सज्जग में तो एक एक को देख के जीते थे और एक एक पर बहुत हेत रखते थे। सो लगाए झाड़ वनस्पति से और अन्न बोलों से और लगाए आदमियों से ऐसा संप और हेत था कि सब में परमेश्वर ही था। परंतु जब से इन बनियों बेईमानों ने ऐसा राक्षसी पाप चलाया है कि जो सबकी बुद्धि भ्रष्ट करके कुछ का कुछ संसार में वहम चला दिया कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं है। अगर कुछ गिनती में आवे तो लिखूं, सो वहमों का तो संसार में पार नहीं है। और संसार के नाम का पाप करा के कुछ का कुछ बुरा कर देते और संसार में नुकसान पाप से करा देते, जिससे वहमों को सच्चा जानने लगते। सो जिस दिन से राक्षसी पाप चलाया है, उस दिन से वहम करके और कुछ का कुछ सुझा के और संसार के नाम का पाप करा के बुरा कर देते। इससे संसार में वहम चला है। सो सब संसार गुप्ती पाप को छुड़ाऊंगी जब सबको आराम मिलेगा कि जैसा सज्जुग में था वैसा ही हो जावे। जबकि पाप को छोड़ा दूंगी जब पीछे संजुग हो जाएगा और सदा संजुग ही रहेगा। और तुम जो ये कर्ज कहते हो, सो कल्लू काल कोई चीज नहीं है। ये तो बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है। सो रावण हिरण्याकंश के माफिक पाप चलाया है। सो इसका नाम बनियों ने कल्लू काल रख दिया है। सो जिस तरह से कि रावण ने संसार के नाम का पाप करा के सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी सकवे राज करने की वजह से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सो इस कल्लू काल के पाप को सब मिल के छोड़ाऊंगी तो सदा सज्जगी है।
अगर पाप को फिर कभी नहीं चलने दूंगी और पूरा पूरा बंदोबस्त सब विलायतों में रखूंगी तो सब संसार में सुख रहेगा। सो ये जाल कदीमी से बनियों का ये और हिंदुस्तान में से चला है। सो हिंदू मुसलमानों ने इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया है और एक ही टापू के रहने वाले हैं। सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि एक मुल्क वाले शख्सों के हेत इरादा बहुत होता है कि जो आप उसमें लाज शर्म रख दे और गैर के पास अपनी लाज शर्म को नहीं जाने देते हैं। सो एक मुल्क के रहने वाले एक एक की शर्म संसार में सदा रखते आए, परंतु इन बनिए बेईमानों ने अपने मतलब के वास्ते क्या जाल किया है कि जो कदीमी पाप है उसको अपने पास रखते और उस कदीमी पाप में से थोड़ा सा हिंदू मुसलमानों को चल करके और सिखा के रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह को सल करके अंदर डाल के गारत कराया और बुलाया कि तुम 4 गुट में राज करना। सो राज करना तो किधर को गया बल्कि अपनी अपनी औलादों को जाल ही जाल में मरा दी। परंतु ये बनिए शामिली के शामिल रहे हैं और उन्हों को अपने जाल की इन बनियों ने जरा भी खबर नहीं पड़ने दी। हालांकि उन्होंने इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया था, परंतु जाल ही जाल में हिंदुस्तान के लोगों को गारत कर दिया। उसी तरह से अब ये बनिए दूसरी विलायतों से मिलने लगे हैं। सो आप लोगों को और अंग्रेजों को और रूम सुम को और दूसरी विलायतों को रावण हिरणाकंस वगैरह की तरह से सल करके सगवे राज करने के लिए ये बनिए आप लोगों को सल के अंदर डालेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को जाल में डाल के गारत करा दिया, उसी तरह से आप लोगों को बहका बहका के और कदमी पाप में से थोड़ा थोड़ा सिखा के और कुल विलायतों में राज करने के वास्ते तुमको भी बहका के थोड़ा बहुत पाप सिखा देंगे। सो 4 गुट में राज करने के वास्ते तुमको भी बहका देंगे। सो आप लोग भी भूल जाओगे क्योंकि रावण हिरणाकुश ने शामिली जन्म पाया था। सो उनको भी बनियों ने जाल ही जाल में मरा दिए, परंतु हिंदुस्तान के लोगों को अब तक इनके जालों की खबर नहीं कि बनियों का जाल है और हिंदुस्तान को तो परसों के भरोसे बुलाई है और जाल को ही परसा जानते हैं और कहते हैं कि मालिक के घर की कुदरत है और देवताओं के परचा वगैरह है। इस तरह के जाल बनियों ने चला रखे हैं कि जिसका कुछ अंदाज नहीं है। सो आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जिस तरह से हिंदुस्तान तबाह हो गई और जो किसी कदर बाकी रही है उसको आप लोगों को लालच दे के तबाह करा देंगे। इसी तरह से कुल विलायतें तबाह हो जाएगी। जब सब विलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे तो ये बनिए सब विलायतों में राज करेंगे। इस वास्ते जादू का पाप चलाया है। जब ये बनिए राज करेंगे, जब एक आध विलायत बाकी रहेगी, जब ये बनिए राक्षसी पाप से उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, जब आपस में लड़कर भाई भाई मर जाएंगी। सो इसमें झूठ होवे तो हिंदुस्तान में देख लो कि जो हिंदू मुसलमान के त्योहार बनाया है कि ताजिया और रेवाड़ी कृष्ण महाराज की निकला करती है, तो त्योहार तो अगले लोगों ने धर्म के वास्ते बनाए हैं। सो फकीरों और साधु संतों को खाना खिलावे तो ये धर्म की बात है और जो आपस में खाना खिलाया पिलाया करे तो वो हेत इरादा है। सो त्योहार तो हेत इरादे के वास्ते अपनी अपनी जात में न्यारे न्यारे बनाए हैं। सो हिंदू मुसलमान की बुद्धि राक्षसी जाल से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो त्योहार में भी आपस में ही लड़कर मरते हैं। सो सब विलायतों के राजा बादशाह इस बात को गौर करके देखो और ख्याल करो
कि हिंदुस्तान के लोगों की बुद्धि कैद कर दी है कि जो भाई भाई की बुराई करते हैं और आपस में कट कट के मर जाते हैं। इसी तरह से जबकि रावण वगैरह ने बुद्धि खराब की थी, जब भी संसार के लोग आपस में कट कट के मर जाते थे। और रावण ने छल करके शिवजी और रामचंद्र जी और ऋषि वगैरह को बुला दिया था। और जब शनिश्चर जी ने रावण का छल शिवजी, रामचंद्र जी, ऋषिसुरों वगैरह को वाकिफ किया था, फिर वो छल में नहीं पड़े। जब भी हम तुम, आप आपके बुजुर्गों की औलाद और राजा बादशाहों की औलाद और ऋषिसुरों की औलाद और सब संसार की औलाद जीती है। अब ये बनियों का जाल प्रकट हुआ है, सो ये सल बहुत कुछ करेंगे। पहले तो बादशाहों को सल करके बुला दिया था, क्या जाने क्या सल किया था, सो तो इनकी यही जाने। जिसका सबूत यह है कि अगले बादशाहों ने इनके मंदिरों की पुतलियों वगैरह के नाक और कान कटवा कर मंदिरों को गिरवा दिए थे और ये बनिए बेईमान गाय सुअर की कसमें खाकर बच गई। और उन बादशाहों के मरने के बाद फिर इन्होंने जादू चला करके उनकी बादशाहत को और औलाद को गारत कर दिया। सो ये हिंदुस्तान में देख लो, और पैसा वगैरह जो बादशाहों ने इनसे लिया होगा वो भी फिर उनको गारत करके ले लिया होगा और उनकी औलाद को बिल्कुल खराब कर दिया और दुनिया को दिन दिन खराब करके कम करते जाते हैं। क्योंकि पहले दुनिया में आदमी बहुत थे। जब रामचंद्र जी महाराज ने रावण का जाल मिटाने को लंका पर चढ़ाई की थी, उस वक्त फौज में 18 पदम आदमी थे और फौज में लड़ने वाले जवान आदमी गए होंगे और बूढ़े डोगरे और औरत बच्चे पीछे भी रहे होंगे। तो ख्याल करो कि उस वक्त आदमी कितने होंगे। और अब मर्दमशुमारी में देखो कि हिंदुस्तान में कितने आदमी हैं। तो पहले से बहुत थोड़े हैं, परंतु कोई भी ख्याल नहीं करते और बनिए अनकेत तरह से संसार को मारते हैं। और गुरु नानक ने अपनी पोथियों में ऐसा लिखा है कि इन काफिरों का एतबार कभी नहीं करना चाहिए, चाहे इस कदर कसमें क्यों न खावे कि जैसे कोई आदमी भरे हुए घी के कुपे में हाथ घुसेड़ दे और फिर उस हाथ को निकाल के तिलों में घुसेड़े तो घी के भरे हुए हाथ में बेशुमार तिल लग जावे, इस कदर कसमें खावे, तब भी काफिरों का एतबार न करना चाहिए। इसी तरह से कृष्ण जी महाराज के वक्त में संचार कंस राजा और हिन्नाकंस और कारून बादशाह वगैरह के सल में नहीं पड़ा, क्योंकि शनिश्चर जी, कृष्ण जी महाराज और नरसिंह जी महाराज और गुरु नानक जी महाराज ने वाकिफ कर दिया था। इस वास्ते सल में नहीं पड़े। इससे अपने अपने बुजुर्गों की औलाद बची है। अगर सब संसार राक्षसों के सल में पड़ जाता तो गारत कर देते। इसी तरह से जो मेरे जीते जी बनिए अपना जाल छोड़ देवे तो बनिए भी उबर जावे, क्योंकि जैसे तुम संसार माई बाप की तरह से हो उसी तरह से बनियों को भी अपना माई बाप जानता हूँ। परंतु ये बेईमान तुमको चल करके भुला देंगे, क्योंकि तुम लोगों को इनके जाल की खबर नहीं है। और मेरे को तो इन बनियों ने सम्मामुख कल्पाया है, जैसे कि रावण ने शनिश्चर को कल्पाया था। इस वास्ते मुझको इनके जाल की मालूम है। अगर इनको जाल छोड़ना होवे तो तुम लोगों से चल क्यों करे, परंतु ये तुमको चल करके भुला देंगी और बाद तुम्हारे मरने के तुम्हारी औलाद को गारत करेंगी। मेरे को ये बहुत फिक्र है, क्योंकि मैं भी अकेला नहीं हूँ, मेरी भी जात बिरादरी है। जिस कदर चाकर की ओद है, मैं भी कोई अकेला नहीं हूँ, क्योंकि हमारी तुम्हारी सबकी ही औलाद जादू से डूबती है। इससे लिखता हूँ कि इनका चल है और इसी वास्ते ये चल चलाया है।
कि सब विलायतों को गारत करके ये कलंकी राज करेंगी। जो तुमको अपनी अपनी औलाद प्यारी है, तो तुम अंग्रेज और हिंदू मुसलमान इनके चल में मत पड़ना, नहीं तो मुल्कों में पैसा नहीं रहने देंगे और औलादों को दुखी करके गारत कर देंगे। और जो ये मेरे जीते जी जाल छोड़ देवे तो ये भी उबर जावे और जाल भी मिट जावे। और बार बार कहता हूँ कि हरगिज हरगिज इनके सर में मत बढ़ना कि हमारी तुम्हारी जात और औलाद कायम रही, चाहे ये कितना ही सल करे, परंतु जाल को छोड़ाना जो सुख प्राप्त हो। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। साध अनूपदास महाराज जी की किताब पढ़कर मेरे भाइयों बंदोबस्त करूं तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जावे। और संपर्क के लिए 8905653801। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया में सिर्फ ये किताब जगत हितकारिणी जो अनूपदास महाराज ने लिखी है, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 या वैशाख बुद्धि 12 संवत 1965, सिर्फ और सिर्फ ये किताब दुनिया में अमन शांति कायम कर सकती है। बरसते इसको पढ़ करके और लिखे हुए पे चल के बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। भाइयों, इस बात पे ख्याल करो, हिंदू मुसलमान अंग्रेज ये हिंदुस्तान के बनियों में जिसको दुनिया स्वर्ग नरक कहती है, जन्नत कहती है, हेवन हेल्स कहती है, वो बनियों के पाप करने की जगह है। मेरे भाइयों, कोई स्वर्ग में नहीं जाता है, कोई जन्नत में नहीं जाता है और कोई हेवन हेल्स में नहीं जाता है। मत कोई बोलता है ना, बन गया ना बावड़े मरा न जीवे कोई। जो चीज बन गई वो खराब नहीं होती और जो मर गई वो जिंदा नहीं होती है। मरने के बाद कोई कहीं नहीं जाता है। मेरे भाइयों, सब कुछ इधर ही है। और वो जो बोलते हैं कि स्वर्ग में जन्नत है या स्वर्ग नरक है या हेवन हेल्स है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए बेईमानों, लंका के ढेड़ों के पाप करने की जगह है। उसकी तलाश करो मेरे भाइयों, तब जाके दुनिया में अमन शांति कायम होगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।